अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, ब्राजील को पछाड़ दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। संक्रमितों की संख्या हुई 41 लाख के पार। यूपी के कई जिलों में कोरोना किट खरीद में हुई धांधली। कोविड किट एक, सब जगह अलग अलग दाम, जांच के दिए गए आदेश। कमला हैरिस ने फिर साधा ट्रंप पर निशाना, बोली कोरोना वैक्सीन के लिए उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हम। रूस से अचानक ईरान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन और पाकिस्तान को देंगे सख्त संदेश, मध्य एशियाई देशों को भी साधने की कोशिश। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज 80,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ ही भारत अब संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने ब्राजील को पछाड़ दिया है और उससे आगे अब सिर्फ अमेरिका है। देश में कोरोना के 41 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं, तो वहीं अब तक 70,500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ब्राजील की बात करें तो यहां पर संक्रमितों की संख्या 40,91,801 है और 1,25,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना के आगे पस्त हो चुका है। कोरोना के मरीजों के मामले में वह पहले स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना के 62 लाख से ज्यादा केस हैं और 1,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना जांच किट खरीद में धांधली सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डोर टू डोर सर्वे के लिए ग्राम पंचायतों को थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने को कहा गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुल्तानपुर के अलावा चंदौली, प्रतापगढ़, मैनपुरी, झांसी, फर्रुखाबाद और पीलीभीत में दोगुने से अधिक दाम पर खरीद की गई है। इन जिलों में डीएम ने जांच टीमें गठित कर दी हैं। प्रतापगढ़ में 2,700 रुपए के चाइनीज थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर को 12,500 रुपए में खरीदकर 1,255 ग्राम पंचायतों से बिल का भुगतान करने को कहा गया। वहीं 100 से ज्यादा पंचायतों ने भुगतान भी कर दिया है। चंदौली में पंचायत राज विभाग ने 734 ग्राम सभाओं और 65 नगर निकाय वार्डों के लिए 1,598 थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर दोगुना से ज्यादा दाम पर खरीदे। वहीं पीलीभीत में बिना टेंडर प्रक्रिया के एक ही कंपनी से 47.21 लाख रुपए से अधिक की खरीद कर 720 ग्राम पंचायतों को बिल भेज दिए गए। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस ने एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। हैरिस ने शनिवार को कहा कि वह कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए अकेले डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह एक विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए जो प्रभावकारिता और विश्वसनीयता की बात करे। हैरिस ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले वैक्सीन को अनुमोदित और वितरित किया जाना हमारे लिए मुद्दा बनता जा रहा है। हैरिस ने कहा कि मैं कहूंगी कि मैं ट्रंप पर भरोसा नहीं करूंगी और वह जिसके बारे में बात करे वह एक विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए जो प्रभावकारिता और विश्वसनीयता की बात करे, अन्यथा मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच रूस का दौरा खत्म कर लौट रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अचानक ईरान पहुंच गए। पूर्वोत्तर में चीन और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से राजनाथ सिंह की ईरान यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। राजनाथ सिंह खुद ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा कि मैं ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी से मुलाकात करूंगा। राजनाथ ने रूस दौरे पर मध्य एशियाई देशों उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान को भी साधने की कोशिश की। राजनाथ का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। इसके रास्ते भारत न केवल अपनी सामरिक बल्कि आर्थिक हितों को भी साधेगा। वहीं हाल ही में चीन ने ईरान के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया था। ऐसे में अगर भारत चीन के खिलाफ ईरान को मना लेता है
तो यह बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। चाबहार पोर्ट के ऑपरेशनल हो जाने से भारत अपना कारोबार अफगानिस्तान और ईरान से कई गुना बढ़ा चुका है। अब भारत की नज़र इस बंदरगाह के जरिए रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अपने व्यापार को बढ़ाना है। इसके जरिए हथियारों की खरीद के कारण रूस से बढ़ रहे व्यापार घाटे को भी कम करने में भारत को मदद मिल सकती है। साथ ही कट्टर शिया देश होने के कारण पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ईरान के रास्ते भारत व्यापार के नए आयाम स्थापित करने की तैयारी में है। इससे भारी दबाव से गुजर रही ईरानी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो समाचार लगातार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।